Now, exercise 7.1. Question number 1. Find the distance between following pair of the points. स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हैं. ओके, 3 क्वेश्चंस है. 2 पॉइंट से सब में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज A23, डिनोट कर देते हैं A, एंड B इज 41. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B. तो नाउ फॉर्मूला आपके पास है. हम ए बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, लास्ट में हम स्क्वायर कैंसिल करके सामने अंडर रूट कर देंगे. ओके, नाउ तो रूल्स क्या है स्टूडेंट्स? सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट. तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट 2 - 4 भी लिख सकते हो आप. यहाँ पर जो है 2, ओके, और 4. तो एक्स कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन 2 - 4 भी कर सकते हो, अदरवाइज 4 - 2. तो ग्रेटर नंबर पहले लिखेंगे तो वो माइनस आएगा, नहीं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 - 2. ओके, 4 - 2 स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन दैट इज 3 - 1 स्क्वायर. ओके, नाउ हियर 4 - 2 स्क्वायर we get 2 square plus 3 - 1 that is also the 2 square. Means 2 square means 4 plus 4, that is 8. 8 means 4 root 2. This is the value of AB square. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको फाइंड क्या करना था? ए बी फाइंड करना है. तो स्क्वायर कैंसिल होगा तो सामने क्या होगा? रूट हो जाएगा, दैट इज 4 × 2. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 4 का रूट कितना होगा स्टूडेंट्स? ये जो 4 है उसका रूट 2, और जो 2 है उसका रूट नहीं निकलेगा, दैट इज 2 √2. तो आपको ए और बी के बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ पर मिल गया है. तो डिस्टेंस क्या मिला है आपको यहाँ पर? 2 √2. तो आपको यहाँ पर 2 √2 मिल गया. दिस इज द डिस्टेंस. ओके, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स सॉल्व करना है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास पॉइंट ए पॉइंट -5 7 एंड द बी पॉइंट इज द -1 3. फाइंड करना है डिस्टेंस ए टू बी. तो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला हम ए बी स्क्वायर. फॉर्मूला क्या होगी? एक्स कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन दैट इज -5 -1. देखो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, -5 एंड -1, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, एन स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन दैट इज 7 - 3 इट्स स्क्वायर. ओके, तो नाउ -5 + 1 हो जाएगा यहाँ पर, -5 + 1 and its square, and here 7 - 3 as it is. Now the -5 + 1 we get -4 square, and here 7 + 3 that is 4. 7 - 3 that is 4. ओके, तो नाउ यहाँ पर हम फाइंड करते हैं यार ए बी स्क्वायर इज इक्वस टू क्या मिला? -4 स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स? 16. ओके, प्लस 16. 16 + 16 दैट इज 32. दैट इज द ए बी इज इक्वस टू, यानी स्क्वायर कैंसिल होगा, सामने क्या होगा? अंडर रूट, दैट इज 32 का रूट. परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा, यानी 16 जो आप लिख सकते हो यहाँ पर. और 16 का रूट कितना होगा? 4, और √2 एज इट इज़. दैट इज़ फाइनल आंसर इज 4 √2. आपका क्या मिला यहाँ पर? डिस्टेंस मिला, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3. Here third number question is, point is a small a b, and the point b is -a -b. स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो अननोन पॉइंट्स है. ओके, तो आपको आंसर भी अननोन मिलेगा. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला. हियर द ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट, यानी फर्स्ट है -a इट्स स्क्वायर प्लस सब्ट्रैक्शन ऑफ y कोऑर्डिनेट दैट इज b -b इट्स स्क्वायर. वी गेट माइनस माइनस क्या हो जाएगा मिडल में? प्लस. वी गेट a + a होल स्क्वायर प्लस b + b होल स्क्वायर. a + a 2a. ओके, हियर द 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, एंड 2a स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर.
4 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज द ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज नॉट ए डिस्टेंस, ओके। जब भी आप ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो उसका मतलब कि ये डिस्टेंस नहीं है, आपको लास्ट में रूट निकालना है। तो ए बी, तो 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट नहीं निकलेगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में एज इट इज रहेगा, ओके। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ओके, ए एंड बी, जो आपको अननोन था, इसीलिए आपको आंसर क्या मिला यहाँ पर, अननोन में आंसर मिला, ओके। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। हियर एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। दो पॉइंट आपको दिए, नोट कर दो पॉइंट। हियर पॉइंट ए इज 0 0 and the b is 36 15, okay। x coordinate is 36 and y coordinate is 15। देखो ओरिजिन से डिस्टेंस है तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला थी, क्या थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। यानी यहाँ पर अप्लाई करेंगे ए बी स्क्वायर। अदरवाइज आइडिया नहीं आए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 36 माइनस 0 एक्स कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट दैट इज द 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। हियर द 36 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 दैट इज 15 स्क्वायर। 36 का स्क्वायर दैट इज 36 इंटू 36, ओके, 1296 प्लस 15 स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, 225। एडिशन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, एडिशन इज 15 1521। नाउ दिस इज द ए बी स्क्वायर। नाउ अब आपको फाइंड करना है ए बी। ए बी मीन्स यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल होगा तो सामने क्या होगा, अंडर रूट, दैट इज आंसर इज 1 अंडर रूट ऑफ 1521। व्हाट इज द अंडर रूट ऑफ 1521? तो कई बार कई स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं और यहाँ से स्किप कर देते हैं, बट परफेक्ट आंसर अगर उसका रूट निकल रहा है तो आपको निकालना है। कई बार कई स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, रूट कैसे निकालना है, तो आपके पास एलसीएम वाली मेथड है स्टूडेंट्स, ओके। 1521 आपको ऐसे सॉल्व करना है और दो दो की पैर बनानी है, ओके। नो डाउट वो आपको आता है तो आप उस तरह से सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मिला तो उसको फोकस करो। तो आपके पास जो पॉइंट है यहाँ पर, ओके, 1521 अप्रोक्सीमेट नियरली कौन सा नंबर है, नियरली 1600, ओके। ये किसका स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर, क्लियर। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो नियरली नंबर यानी इससे अप तो नहीं होगा, डाउन होगा। पीछे 1 है ना, तो देखो 38 तो होगा नहीं क्योंकि 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर 64 यानी पीछे 4 आएगा, तो ये 38 तो नहीं होगा। 39 देखो, 9 में पीछे क्या आएगा, 81, 9 स्क्वायर 81, तो 1 आ सकता है। तो हम 39 का स्क्वायर चेक करेंगे, देखो 39 इंटू 39 करते हैं, ओके। तो जल्दी फास्ट हो जाएगा। 0 9 3 जा 27, हियर 2 3 3 जा 9 2 11, 9 9 जा 81, हियर 1 एंड 8 9 3 जा 27, 27 एंड 8 35। आप एडिशन करोगे 7 5 12 1 5, तो आपको आंसर मिल गया। तो आपको आंसर क्या मिला, 39। तो ए बी डिस्टेंस ओरिजिन से डिस्टेंस कितना मिला, 39, ओके। नाउ सेम यार एग्जाम्पल नंबर 3 अब हम स्टार्ट करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट्स, डिटरमाइन द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करना है, हियर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर? तो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होने चाहिए, ओके। अगर बाई चांस आप देखो तो ग्राफ ड्रॉ करो तो तीनों पॉइंट आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो एक ही लाइन में दिखेगा, बट आपको यहाँ पर ग्राफ में शो नहीं करना है, ओके। यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला आपको प्रूव करना है कि दिस 3 पॉइंट्स आर द कोलिनियर। 3 पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो सबसे पहले उसकी कंडीशन देखो, यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। तो ये स्ट्रेट लाइन पर कितने पॉइंट्स हैं,
इनफाइनाइट पॉइंट्स। ओके, तो ये स्टेट पॉइंट यहाँ पर आपके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स है, उसमें से ये 3 पॉइंट अगर को लीनियर हुए, ओके, सपोज यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट, यहाँ पर सी पॉइंट है सपोज। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ये डिस्टेंस सपोज 2 है, यहाँ से ये बी से सी का डिस्टेंस सपोज 8 है। ओके, तो टोटल ए से सी का डिस्टेंस कितना होगा? 10 होगा, यस और नो? ओके, तो नाउ अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि ए बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर? ए बी मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, और बी सी मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, और ए सी मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। यानी आपके पास 3 पॉइंट्स है, ए बी बी सी एंड सी, ये तीनों तीन फाइंड करता हूँ। तीनों तीन फाइंड करने के बाद किसी भी दो का एडिशन थर्ड होगा, किसी भी दो का एडिशन क्या होगा? थर्ड। तो उसका मतलब ये हुआ कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अदरवाइज नहीं हुआ, अगर ये 2 और ये 8 बट ये टोटल डिस्टेंस सपोज 15 मिला होता, ओके, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 15 मिला होगा, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे, एक ही लाइन पर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको। ओके, यानी किसी भी दो का एडिशन क्या होना चाहिए? थर्ड होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपना एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3। तो थर्ड नंबर में आपके पास सब जो पॉइंट्स है उसको हम नोटेशन देते थे। सपोज ए, सपोज द पॉइंट ए 1 5, B 2 3 एंड C -2 -11। आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व करना है। दिस 3 पॉइंट्स आर द को लीनियर और नॉट। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हियर ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी एक्स कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन, दैट इज 1 - 2 स्क्वायर प्लस सब्ट्रैक्शन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट। ए और बी को फोकस करना है, 5 - 3 स्क्वायर। वी गेट 1 - 2, वी गेट -1 इट्स स्क्वायर, 5 - 3 we get 2 its square, -1 square 1 plus 4 we get √5। now next B and C के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द BC स्क्वायर। ओके, ये आपको ए बी यहाँ पर जो आपको मिला दैट इज कॉल्ड द AB स्क्वायर मिला। ओके, आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर? AB, तो AB स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर 5। तो व्हाट इज द AB? तो AB इज इक्वल टू √5। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको स्क्वायर रूट यहाँ पर स्क्वायर निकाल के रूट करना है। नाउ नेक्स्ट BC, BC मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम B टू C, दैट इज अ BC स्क्वायर। मीन्स B एंड C सेट को फोकस करो। सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, हियर एक्स कोऑर्डिनेट आर 2 and -2 मीन्स 2 - -2 इट्स स्क्वायर प्लस सब्ट्रैक्शन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट 3 - -11, 3 - -11। here 2 - -2, 2 + 2 दैट इज 4 स्क्वायर। ओके, अब स्टेप ये नॉर्मली अब प्रैक्टिस हो चुकी है, ये कट कर सकते हो। 3 - प्लस 11, 11 + 3 14, 14 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 14 स्क्वायर दैट इज 196। वी गेट, एडिशन करोगे यहाँ पे दोनों का एडिशन आएगा 212, that is the BC is equals to √212। तो आपको BC भी यहाँ पर मिल गया। नाउ नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे परफेक्ट रूट नहीं निकल रहा है BC का। ओके, तो एज इट इज रखेंगे। नाउ AC स्क्वायर, AC स्क्वायर दैट इज A एंड C सेट जो कोऑर्डिनेट्स है उसको फोकस करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट, हियर 1 and -2, तो -2 दोनों का सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्शन स्क्वायर दैट इज द 5 - -11 एंड इट्स स्क्वायर। हियर 1 - -2 दैट इज 1 + 3, 1 + 2 दैट इज 3 स्क्वायर। and now 5 - -11 that is minus plus, here minus plus means 5 + 11 means 16, 16 square that is 256। okay, यानी 16 square, 3 square is 9 and 16 square is the 256। addition of these two number is the 265 होगा ना यहाँ पर 265। here AC is equals to √265।
ये भी कोई परफेक्ट रूट निकलेगा नहीं। स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई भी दो टर्म्स का एडिशन थर्ड होना चाहिए। ओके, यानी सेकेंड थिंग कि यहाँ पर दोनों तीनों तीन नंबर्स देखो, √5, √212 एंड 265 आर इरेशनल नंबर। ओके, और इरेशनल का एडिशन करोगे तो आपको आंसर इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, अदरवाइज हम स्क्वायर फाइंड कर दे अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, आपको स्क्वायर डिवाइडेशन वाली मेथड से करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका √5 का स्क्वायर रूट निकालें तो अप्रोक्सीमेट आपको वैल्यूज मिलेगी 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, नियरली 4, और 5 का क्या हो जाता, और 3 का क्या होता है 9, यानी अप्रोक्सीमेट आपको आंसर मिलेगा 2.24। ओके, अप्रोक्सीमेट। नाउ 212 का हम फाइंड करेंगे 14.56, एंड नाउ 265 का आपको अप्रोक्सीमेट रूट मिलेगा 16.28। स्टूडेंट्स, ये आप कैसे फाइंड करोगे? ओके, ये परफेक्ट रूट तो निकल नहीं रहा है, तो यहाँ पर मैं एक मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस मेथड से आपको करना है। देखो 265, ओके, उसका रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो दो दो की पैर बनाएंगे पीछे से, ये एक पैर और ये सिंगल हो गया 2। ओके, तो उसको एज इट इज़ हमको यहाँ पर स्क्वायर बोलना है। स्टूडेंट्स, क्या बोलना है? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, और फर्स्ट 2 से बढ़ना नहीं चाहिए। ओके, 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज़ 4। ओके, ग्रेटर हो गया। 1 स्क्वायर इज़ 1, तो 1, ऐसे 3 जगह पर 1 लिखना है। ओके, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 1, और जो भी नंबर से आपने टेबल कंटिन्यूस किया वो ऐड करना है। यह 2 हो गया। अब ऊपर से ये 65 नीचे आएगा। ओके, तो 165 हो गया। ओके, नाउ अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि टेबल आगे कंटिन्यूस करना है। अगर मैं यहाँ पे 2 है तो 3 लिखूँ तो 23 से टेबल कंटिन्यूस करना है। अगर 5 लिखूँ तो 25 से करना है। देखो 25 5 जा 125, अभी भी 165 चाहिए आपको, तो 26 से मैंने किया तो 6 जा करना होगा। ओके, तो क्या मिलेगा आपको? 156, यानी नियरली मिल गया। अब 27 जा करोगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा, तो यानी आपको 26 से टेबल करना होगा। ये 6, यहाँ पर 26, 26 6 जा 156, तो 156 यहाँ पे कट होगा तो 9 रिमेनिंग रहेगा। ओके, अब यहाँ पे हम पॉइंट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट 00 एक साथ में नीचे आएगा स्टूडेंट्स, तो कितना हुआ? 900। 26 से टेबल किया तो उसमें 6 ऐड करना होगा, यार 32। ओके, अब आपको किससे पॉइंट करना होगा? देखो यहाँ पर मैं 1 ले रहा हूँ, 321, 321, तो 1 जा से टेबल होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, ओके, तो 322 को 2 से मल्टी करना है। अगर मैं 3 ले रहा हूँ यहाँ पे, तो 3 जा से कंटिन्यूस करना है। तो 3 से कंटिन्यूस करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, वो ग्रेटर हो गया। देखो, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? 2 जा से करना होगा। तो इस तरीके से आप रूट निकालोगे तो अप्रोक्सीमेट 16.28 आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये पैटर्न से आपको रूट निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो अब देखो तीनों तीन आपके पास वैल्यूज़ मिल गई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब किसी भी दो का एडिशन थर्ड होना चाहिए। ओके, किसी भी दो का एडिशन थर्ड, तो ए बी बी सी ये दोनों का एडिशन करो, कितना होगा? 2.24 प्लस 14.56 करेंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पर 16.80 मिलेगा, बट ऑलरेडी आपके पास 16.28 है, तो मीन्स पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पर? किसी भी दो का एडिशन थर्ड नहीं हो रहा है, मीन्स पॉइंट्स आर नॉट ए कोलिनियर। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि हियर ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी। ओके, जरूरी नहीं है यही कंडीशन होगी, कोई भी कंडीशन हो सकती है। ओके, ऑल्सो द बी सी, सेकेंड कंडीशन, बी सी प्लस ए सी लिया इज नॉट इक्वल्स टू ए बी। ओके, एंड थर्ड कंडीशन इज ए बी प्लस ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी। देन points are not a collinear, that is the given points are, the given points are not a collinear. Okay, are not a collinear, यानी कोलिनियर नहीं है, इट्स मीनिंग इज एक ही लाइन पर नहीं होंगे।
ओके देखो स्टूडेंट्स, अब ये अगर ग्राफिकली चेक करना है हमको, ओके, तो अगर आप ये तीनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना, तो एक ही लाइन पर पॉइंट्स आएंगे नहीं, तो वहां से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। हियर एग्जांपल नंबर 4, check whether 3 points are the vertices of an isosceles triangle. What is the meaning of isosceles triangle? Means all the three sides are इक्वल हुआ तो वो इक्विलेटरल हुआ। अगर तीनों साइड इक्वल नहीं है मीन्स वो स्केलन हुआ। इफ टू साइड्स आर इक्वल दैट इज कॉल्ड द आइसोलेसिस ट्राइंगल। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, तो तीनों पॉइंट ट्राइंगल के वर्टेक्स है, और जब आप प्लॉट करोगे तो उसमें टू साइड्स इक्वल है ऐसा आपको प्रूव करना है। तो यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो पॉइंट्स है उसको नोट कर देते, ए बी एंड सी। ओके, तो फर्स्ट लेट द पॉइंट ए पॉइंट क्या होगा, 5 - 2, बी इज द 6 4 एंड सी 7 - 2। 3 पॉइंट्स हो गए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ए बी स्क्वायर फाइंड करना है। ए बी स्क्वायर दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स 5 - 6 स्क्वायर प्लस सब्ट्रैक्शन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट देखो -2 -4 भी लिख सकते हो, या 4 - -2 भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी। वाई कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन लिखा, वाई कोऑर्डिनेट -2 एंड 4 दोनों का सब्ट्रैक्शन, इट्स स्क्वायर। 5 - 6 क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 - 6 -1 एंड इट्स स्क्वायर इज 1। डायरेक्ट लिख सकते हो, -2 -4 वी गेट -6 एंड -6 स्क्वायर दैट इज 36। मीन्स आपको एडिशन कितना मिला, 37। मीन्स ए बी कितना मिला यहाँ पर, √37। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बी सी स्क्वायर फाइंड करेंगे। बी सी स्क्वायर यानी डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, यानी बी कोऑर्डिनेट एंड सी कोऑर्डिनेट को फोकस करना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ बी कोऑर्डिनेट एंड सी कोऑर्डिनेट के एक्स कोऑर्डिनेट करेंगे, तो 6 - 7 स्क्वायर प्लस 4 - -2 स्क्वायर। Here 6 - 7 we get -1, its square is 1। 4 - -2, 4 + 2 that is 6 means 36, that is 37। BC is equals to means रूट निकालेंगे, स्क्वायर कैंसिल किया दैट इज √37। नाउ AC स्क्वायर, तो फोकस A and C कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ हियर AC स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट A and C के एक्स कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर A में 5 और C में 7 है, देखो तो 5 - 7 स्क्वायर प्लस -2 -2 एंड इट्स स्क्वायर। 5 - 7 -2 इट्स स्क्वायर इज 4 एंड -2 + 2 0 we get 4, that is AC is equals to √4 we get 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो रूट निकालना नहीं है, लास्ट लाइक जो एग्जांपल था थर्ड नंबर कोलिनियर वाला, उसमें आपने रूट की वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड की थी, बट यहाँ पे आपको वैल्यूज़ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर डिस्टेंस चेक नहीं करना है, बस खाली ये प्रूव करना है कि कोई भी दो साइड का डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पर देखो ए बी, फोकस करते हैं यहाँ पर ए बी एंड बी सी, दोनों को फोकस करो, दोनों का डिस्टेंस क्या हुआ, सेम। उसका मतलब ये हुआ कि दो साइड इक्वल है। और थर्ड साइड ए सी चेक करो, यहाँ पर ए सी क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस 2 यानी सेम नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ कि एनी टू साइड्स यहाँ पर यानी ए बी एंड बी सी टू साइड्स आर इक्वल मीन्स द वर्टाइसिस ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पर आपको नोट लिखना होगा कि यहाँ पर आपने कैसे प्रूव किया। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हियर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड इज नॉट इक्वल्स टू ए सी। ओके, अदरवाइज ए बी इज इक्वल्स टू बी सी भी लिख सकते हैं, ये दो इक्वल बट थर्ड इज नॉट इक्वल। ओके, दैट इज पॉइंट A, B and C are the vertices of an isosceles triangle। ओके, तो जो आपको यहाँ पर
प्रूव करना था वो यहाँ पर आपको मिल गया। ओके, तो यानी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव 3 वर्टेक्स दिए कि दिस द वर्टाइसिस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आपको क्या प्रूव करना होगा, यहाँ पर 3 डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी बी सी एंड सी ए, और तीनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ओके, यानी वहाँ पर तीनों तीन इक्वल आएंगे। ओके, अदरवाइज स्केलन हुआ तो तीनों तीन डिस्टेंस फाइंड करना है बट आंसर किसी का भी सेम होगा नहीं। ओके।